लीवर यकृत के स्वास्थ्य पर निर्भर है हमारा स्वास्थ्य। हमारे शरीर का स्वास्थ्य लीवर यकृत जितना ही ज़्यादा स्वस्थ होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ये सिद्धांत है। लीवर के बारे में कहा जाता है लीवर किस ओर होता है, हार्ट किस ओर होता है, इस ओर होता है। तो लीवर राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो लीवर के बारे में कहा जाता है लीवर यकृत राइट साइड में होता है। तो ये राइट रहेगा, ये ठीक रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये सिद्धांत है। लीवर के स्वास्थ्य पर सारा सब गड़बड़ है कि पहले क्या होता है, लीवर की फैट अंदर इकट्ठी होगी, फिर बाहर इकट्ठी होगी, फैटी लीवर बना, फिर फैट जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही, पेड़ों में आएगी, गर्दन में आएगी, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट नस नाड़ियों में रक्त वाहिकाओं में बढ़ती चली जाएगी। ठीक वही सिद्धांत है जैसे अभी यहाँ पर कमरे में, यहाँ पर आप लाइए गेहूँ भर दीजिए, तो इसका अंदर जब जगह नहीं रहेगी तो हम कहाँ बैठेंगे, जा करके बाहर बैठेंगे। फिर बाहर भी कुछ लाके धान लगा दिया कर तो हम वहाँ छोड़कर कहाँ जाएंगे, और नवग्रह वाटिका में चले जाएंगे। वही चीज़ है लीवर के मामले में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। करोड़ों लोग जूझ रहे हैं इसमें। प्रकृति कोई इमरजेंसी नहीं है, फैटी लीवर हो गया है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन चेतावनी है प्रकृति की ओर से, सावधान हो जाइए। अगर सावधान नहीं हुए तो आगे समस्याएं आएंगी। लीवर को ठीक रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि दिनचर्या हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो हम लीवर की समस्याओं से जूझेंगे, और लीवर की समस्या आते ही तमाम प्रकार की समस्याएं, चाहे किडनी से रिलेटेड हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, जो कुछ है सब लीवर पर डिपेंड है। तो इसके लिए करना क्या है, लीवर डिटॉक्स होता रहे। स्वस्थ व्यक्ति है उसके लीवर के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा हो, और जो रुग्ण हो गया है उससे रोग मुक्त कैसे हो जाए। सीधी सी बात है, कारण बिना कार्यम कदाचन विद्यते, ये सिद्धांत है। कहीं कहीं ऐसे कारण रहे हैं, विकारक रहे हैं, जिनसे लीवर हमारा प्रभावित हुआ। उन कारणों को अगर दूर कर दिया जाए तो लीवर ठीक हो जाएगा। लीवर अगर बीमार हो गया है तो बीमार क्या है, बीमारी। लोग अपने यहाँ हरदोई भाषा में क्या बोलते हैं, बेराम है। बेराम का मतलब क्या है, बेआराम, बेआरामी। हमने आराम नहीं की, या उस शरीर से तो आराम कर रहे हैं खूब, लेकिन हमारे अंदर के अवयव हैं वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो लीवर का रोग हो गया है तो ऐसे कारकों से दूर रहना होगा जो लीवर की समस्या को बढ़ाएं। और सबसे पहली चीज़ आती है चिकनाई, फैट। किसी भी तरह की चिकनाई हो, चाहे घी हो या तेल हो। दूसरी चीज़ है कार्बोज ज़्यादा जा रहा है। चीनी सबसे बड़ी कारक है। चीनी को लेकर के सत्याग्रह हमने किया सबने। चीनी सबसे बड़ी कारक है। चीनी व्यक्ति खाएगा और एक्स्ट्रा चीनी खाएगा, मार्केट से जो चीज़ें आ रही हैं, तो चीनी परेशान करके रख देगी, लीवर को खराब कर देगी, सिद्धांत है। नमक भी अत्यधिक जा रहा है तो इससे बचना होगा। इसके साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या है, सुबह नींबू पानी पिएंगे तो नींबू डिटॉक्स करता है। और भी कई सी चीज़ें हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और स्वस्थ व्यक्ति है वो भी इन नियमों का पालन करेगा, स्वस्थ व्यक्ति के उसकी रक्षा हो जाएगी। तो सुबह उठ करके क्या करना है कि जो लोग सुबह पहले चाय पी रहे हैं उठते ही, वो बहुत गलती पर है। उठते ही 2-3 गिलास पानी, मैं लगभग 3 साढ़े 3 गिलास 4 गिलास पानी पीता हूँ नींबू पर रस मिला करके। ये आभ्यंतर स्नान है। पानी अंदर पिया, शरीर को धो करके, चाहे लीवर किडनी जो कुछ है उससे धो करके शरीर के अंदर से स्नान कर दिया, पेशाब के द्वारा मूत्र मार्ग से 1 घंटे में निकल गया। व्यायाम किया, पसीना निकला, उस मूत्र मार्ग से निकल गया। अब जो लोग सुबह सुबह पहली चाय ही ऐसे पी लेते हैं या बिल्कुल पानी नहीं पीते, हमारे यहाँ भी हैं ऐसे कैंडिडेट, वो पानी सुबह नहीं उठ करके पीते, ये अभिषेक भी उसमें शामिल है। यहाँ पर आकर के पिया कर वहाँ सुबह उठ पानी चाय पीने लगे हों, नहीं पीते हैं, लेकिन पानी सुबह पिया तो सारा सब धो करके निकाल ले गया। पहली चीज, बाहर के स्नान से भी आवश्यक है आभ्यंतर स्नान, पानी पीना, उषापान इसको कहा गया है। निर्जली एकादशी आ रही है, कल है, आज से शुरू हो गई। उस समय कौन सा काल होगा, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है हरदोई का। वहाँ पर महाभारत काल में तो ऐसा नहीं होगा, भीमसेनी एकादशी कही जाती है। तो उसको उनको जब बताया गया होगा इसको रखने के लिए, तो उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसमें वायुमंडल में जो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, जो लोग सहज में रह सकें वही रहें। मैं तो नहीं रहूँगा, एकादशी का व्रत रखूँगा, लेकिन रसाहार करूँगा, कल पूरा कंप्लीट रसाहार होगा।
तो लीवर के लिए फिर चिकित्सा शुरू होती है। यदि कोई रुग्ण है उसके लिए सबसे पहले है पेट साफ, रोग साफ। पेट से शुरुआत होती है। पेट पर गर्म करना है या ठंडा करना है, खाली गर्म करना है, खाली ठंडा करना है, पैक देना है, क्या करना है, ये चिकित्सक तय करेगा रोगानुसार। कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साध्य हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कष्ट साध्य हो जाती हैं। तो प्रारंभ में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, जल्दी आ जाता है, किसी कोई भी हो, जो लोग इसको सुन रहे हैं, लीवर की कोई समस्या ही नहीं है, बस डाइट, ऐसी डाइट ले लो जिससे शरीर भी चले और लीवर पर कोई जोर न पड़े और लीवर को पचाने में कहीं कोई समस्या पैदा हो। कि जो कुछ भी अंदर चीज जाती है, चिकनाई हो या कार्बोज हो, तो लीवर ही उसको पचाता है, लीवर पर कोई जोर न पड़े। सहज पाच और क्षारीय भोजन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर देते हैं, इतने में ही ठीक हो जाता है।